प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 48 वचन। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48। मत्ती दी अंजील 5 अध्याय ते 48 वचन। सो जिवें तुहाडा स्वर्गी पिता संपूर्ण है तिवें तुसी भी संपूर्ण होवो। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। देखिए, यहाँ पे संत मत्ती के द्वारा जो प्रभु का शिष्य था उसके द्वारा प्रभु का आत्मा ये वचन लिखता है, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 27 वचन पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आमीन। जब हम देखते हैं प्रभु के वचन को तो सबसे पहले परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता से 2 बच्चों ने जन्म पाया, वह आदम और हवा। वह परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, परमेश्वर के जैसा उनका स्वभाव था और परमेश्वर के जैसे गुण थे। लेकिन अदन के वाटिका में शैतान सांप के अंदर घुसकर हवा के पास आया और उनको प्रभु के विरुद्ध उकसाया। फिर जब प्रभु के विरुद्ध उकसाया तो हवा ने प्रभु की पवित्र आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। फिर आदम ने भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, उनके विरुद्ध पाप किया। उस दिन से आदम और हवा का स्वभाव बिगड़ गया और परमेश्वर जैसे जो गुण थे वो चले गए। राजा था आदम और हवा, लेकिन मजदूर बन गए। सो प्रभु के समान थे, फिर पापी बन गए। शैतान के गुलाम, पाप के गुलाम, मृत्यु के गुलाम और शराब के गुलाम बन गए। जब पूरी मनुष्य जाति शैतान के वश में आ गई, फिर इनको छुड़ाने के लिए कोई और मार्ग था ही नहीं। परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा और उन्होंने आकर पूरे जगत के पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया। उनका शरीर में 39 कोड़े लगाए, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा, हाथों में कील, पांव में कील, क्रूस के ऊपर लटका दिया। उन्होंने अपना प्राण दे दिया।
उनका शरीर कब्र में रख दिया, सिपाहियों के पहरे लगा दिए कि कहीं कोई लाश को न ले जाए। लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने उनको मुर्दों में से जिंदा किया और फिर 40 दिन वे अपने चेलों से बात करते रहे, दर्शन देते रहे, फिर जीवते जी स्वर्ग में उठा लिए गए। अभी उन्होंने पूरे जगत के लिए कीमत दे दिया। जब हमें पता चलता है सुसमाचार के द्वारा कि हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर का पुत्र क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ है, जब हम उस कुर्बानी को याद करते हैं, जब सच्चे मन से उनके ऊपर विश्वास करते हैं, तब हमारा उद्धार हो जाता है। पाप से, मृत्यु से, शैतान से, शराब से, तब हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिलता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए, जितनों ने उसे यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। हम परमेश्वर के पुत्र तो बन गए, लेकिन आगे की बात क्या है? हमारा परमेश्वर हमें यही चाहता है कि हम स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध हो जाएं। तो सिद्ध होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर लगातार परमेश्वर के पवित्र वचन को खाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का सत्य वचन जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस वचन के अनुसार हमारा जीवन बनना है, उस वचन के अनुसार हमने आगे चलना है, तभी वचन हमारे हृदय में जमा होता जाएगा, हमारा अपना खुद का स्वभाव निकलता जाएगा और हमारा स्वभाव प्रभु यीशु के समान बनता जाएगा। तो प्रभु यीशु के स्वभाव में हमने बदलना है, तो हमको बार बार प्रभु के वचन का दूध पीना है, प्रभु के वचन का रोटी खाना है। क्योंकि जब हमारे हृदय में वचन होगा, तभी हम पाप के ऊपर जय पा सकते हैं, तभी हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िएगा। याकूब 3:2, याकूब 3:2, जेमस चैप्टर 3 वर्स 2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हम तो बहुत बार चूक जाते हैं, यानी हम भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं। यदि हम ना चूके तो हम सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिद्ध बना देता है। इसलिए जैसे जैसे हम प्रभु का वचन सीखते जाते हैं, हम अपने आप को और अपनी खुदी को मारते जाते हैं, हम अपने आप को छोटा करते जाते हैं, हम दुश्मनों को प्रेम करना शुरू कर देते हैं, हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन यूं कहता है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो। तो फिर लिखा, स्वर्गीय पिता भलों के ऊपर और बुरों के ऊपर भी सूर्य देता है, वह पक्षपात नहीं करता, वह
भिन्न भाव नहीं करता, वह ईर्ष्या नहीं करता। तो हम अपने स्वभाव में नहीं, प्रभु के स्वभाव में उसके समान बनना है, सिद्ध पुरुष बनना है। तो और कोई रास्ता है ही नहीं। पौलुस प्रेरित 3 वर्ष इफिसस में रहकर सेवा किया, फिर उनको कहता है कि मैंने कोई भी तुम्हारे फायदे की बात तुमको बताना नहीं छोड़ा, मैंने आपसे कोई सोना चांदी नहीं लिया, बिना लालच के आपको वचन सिखाता रहा। अब मैं आपको परमेश्वर के और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं आपको। वह आपको सिद्ध बना सकता है, वह आपकी उन्नति कर सकता है, वह आपको आगे बढ़ा सकता है। इसलिए प्रभु के पवित्र वचन, प्रभु का सामर्थ्य वचन जब हम बार बार सीखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो उस वचन के आगे हम जब झुक जाते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे भीतर प्रभु यीशु का स्वभाव शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु के स्वभाव में देखते समय उन्होंने परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को मामूली मनुष्य बना दिया, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को शून्य करके जीरो बना दिया। लोग उनको बुरा बोलते समय उन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दिया, उन्होंने धमकी के बदले धमकी नहीं दिया, उन्होंने सब कुछ सह लिया और आज्ञा मानते हुए सिद्ध पुरुष बन गया। भले वो पुत्र था, जो भी उन्होंने दुख सहे, उन दुखों के द्वारा आज्ञा माननी सीखी, हर वचन की आज्ञा, हर परमेश्वर के वचन की आज्ञा माननी सीखी। तो यदि हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम सिद्ध बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। वो पहले भी आदम हवा के साथ आदम बाग में रहता था, अभी वो हमारे साथ, हमारे बीच में रहना चाहता है। अंत के समय में भी जब ये पृथ्वी, ये आकाश टल जाएगा, नए आकाश नई पृथ्वी आ जाएगी, तब समुद्र होगा ही नहीं, तब परमेश्वर अपने फैमिली में, अपने लोगों के अंदर बीच आकर रहेगा। तो उसने हमारे साथ रहना है, तो हमें उसके समान बनना है। सो हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम भी उसके जैसे सिद्ध बने। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका, आपकी इच्छा हमारे जीवन में यही है कि हम सिद्ध बने, और आपका सामर्थ्य वचन हमें सिद्ध बना सकता है। प्रभु जहां तक ये वचन जाए, वचन सीख करके हम तेरे स्वभाव में बदल जाए, तेरे समान बन जाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। यह विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।